बजट का बड़ा डर है। बजट में ये घोषणा ना हो जाए या ये घोषणा ना हो। क्या हो जो मन का हो और मन का ना हो। इनकम टैक्स की स्लैब में कुछ छूट वूट मिल जाए, कुछ लिमिट बढ़ा दी जाए, कुछ एग्जम्पशन बढ़ा दिए जाए, या फिर बस इतना ही कर दें कि यार शॉर्ट टर्म के कोई टैक्स को ना छेड़ें, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनमें छेड़छाड़ ना हो, एफएंडो वालों को कुछ परेशानी ना हो। इधर जो ब्रोकरेज वाले हैं वो सोच रहे हैं कि यार कुछ, जैसे बीएससी वाला शेयर इसीलिए तो गिर रहा है कि यार कुछ ऐसा ना हो कि कुछ नई कलाकारी आ जाए और पता लगा वॉल्यूम कम हो जाए, है ना। जो टर्नओवर है एफएंडो वाला वो कम हो जाए तो सबकी ब्रोकरेज पे चोट लग जाए। तमाम तरह के कारण है। कुछ लोग सरकार की तरफ इसलिए देख रहे हैं कि यार हमारी ब्रोकरेज में कुछ कमी ना हो जाए, सरकार भी सोच रही टैक्स में कमी ना हो जाए, लेकिन सामाजिक दबाव एक है कि यार एफएंडो में तो जनता बर्बाद हो रही है। ये तो अफीम का नशा है, मैंने पहले ही कहा था। इस बार की जो नस्ल है जवानी वाली, जो लड़के हैं वो शराब में नहीं एफेंडो में बर्बाद होंगे, ऑप्शंस के नशे में। लत है जुए से बुरी, लड़की से बुरी, छूटती नहीं है। रोज सुबह एक खुजली होने लगती है कि यार आज कोई ट्रेड ले लिया जाए, कुछ कमा लिया जाए। भले ट्रेड लेने का मौका ना हो, दस्तूर ना हो, समय ना हो, समय काल देश परिस्थिति ना हो सकता है आवाज मेरी थोड़ी सी धीमी लग रही हो तो थोड़ा सा कुछ तेज वेज कर लेना यार। वीडियो बस हम अब जल्दी से बनाया करेंगे, है ना। अच्छा, नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। एक मूवी आई थी लव सेक्स और धोखा, और एक मूवी कल आ रही है बजट बाजार और धोखा। क्या धोखा होगा? क्या सरकार कभी इतनी छूट देती है कि आम जनमानस में खुशी की लहर दौड़ पाए? आम जनमानस तो भगवान राम के समय भी खुश नहीं हो पाता था, कुछ कमी भगवान राम में भी निकाल लेता था, तो इस सरकार में निकाल लेगा तो कौन सी बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात, हमको चाहिए टैक्स की छूट, हमको चाहिए थोड़ी सी जेब में पैसे। जीडीपी के आंकड़े इतने तकड़े तकड़े दिखाए जा रहे हैं, देश दिन दूनी रात चौगनी प्रगति पथ पर अग्रसर है, लेकिन यार घरेलू खपत इतनी कम क्यों है बीते 2 सालों में? कंजम्पशन क्यों नहीं है? जनता की जेब में पैसा क्यों नहीं है? रोडें बनेंगी, ब्रिज बनेंगे, रेलवे बनेगा, डिफेंस का एक्सपोर्ट होगा, लेकिन आम जनता की जब तक जेब में पैसा नहीं पहुंचेगा तब तक खर्चा नहीं होगा, और खर्चा नहीं होगा तो इकोनॉमी का वो चक्का नहीं चलेगा। जीडीपी के बड़े आंकड़े मुंह चिढ़ाते किसको? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम उस रेशियो में तो बढ़ नहीं रही है, और जब तक पर कैपिटा इनकम जो यूएस में नापी जाती, डॉलर्स में शायद नापी जाती है, अब ये सब गूगल करके देखना कितनी है, क्या है, डाटा नहीं बता रहे हैं, परिभाषा समझा रहे हैं, मनोविज्ञान सिखा रहे हैं। पर कैपिटा इनकम है नहीं। किसान 60% से ज्यादा गांव में रहता है, एक फैमिली में 6-6 लोग हैं, काम करने के लिए एक के पास काम है। देखो, पुराने जमाने में राजा महाराजा कुएं खुदवाते थे, प्याऊ लगवाते थे, सड़क बनवाते थे, हैं, बड़ी बड़ी झील खुदवाते थे, तालाब खुदवाते थे। काहे? किसी तरीके से जनता के पास पैसा पहुंचे। यही काम कांग्रेस ने किया मनरेगा के थ्रू, और जो अभी करंट सरकार है इसीलिए भाजपा ने भी उसको जारी रखा। बहुत अच्छा किया, किसी तरीके से तो पैसा पहुंचे, कुछ तो न्यूनतम मजदूरी मिले आदमी को। कि सब लोग शादी ब्याह देख के ही खुश होंगे? एक नया चैनल मैं लॉन्च करूंगा, और उस चैनल में पहला वीडियो शायद इसी पे लाऊंगा कि शादी का महिमा मंडन। हर चीज बिजनेस डील होगी। समाज को हम क्या दे रहे हैं, समाज में हम कैसे बीज रोप रहे हैं, इनके पेड़ कितने विषैले होंगे, कुछ पता नहीं। आज का यूथ यही देख के पागल है।
शायद और पागल हो जाएगा कि पैसा कैसे कमाना है, कितना कमाना है, कम पड़ेगा क्या सबको पैसा। बजट पे आ जाते हैं दोबारा। बजट के पहले एक महीने पहले चलता हूं, जब मार्केट उस दिन गिरा था 4 जून को। वैसे पहले तो मुझे बहुत पहले भी चलना है, बड़े इन्फ्लुएंसर बुलाए गए थे, मोदी जी ने बुलवाए थे मार्च अप्रैल में चुनाव के पहले। हमने भी ट्विटर पे उनको कुछ लिखा था, अगर समय रहते उन्होंने हमको भी बुला के हमसे भी पूछ लिया होता, लेकिन हम थोड़े से छोटे इन्फ्लुएंसर थे, तो जो यूपी में 32 सीट कम हो गई वो कम ना होती। हमने लिखा था, लगता है उनके पीएमओ में पढ़ा नहीं गया। जितनी सीट लिखी थी उतनी ही कम आई है यूपी में। बहन बीती बात बिसार दे, आगे की सुधले वाला बात है, ताही बिसार दे। तो वैसे वीडियो लाएंगे, उस पर भी पूरा लाएंगे कि क्या घटनाक्रम हुआ था, और लाएंगे तभी जब महाराष्ट्र और अभी 3 स्टेट के चुनाव होने वाले हैं, उसी बीच लाएंगे। शायद इस बार मोदी जी की नजर हम पे पड़ जाए। वैसे तो उनके पास ज्ञान के भंडार की भी कमी नहीं है और सलाहकार भी एक से एक अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी सुई वो काम कर देती है जो बड़ी बड़ी तलवारें नहीं कर पाती। और हम यूपी से हैं, तो यूपी का दिल हो सकता है हम ज्यादा समझते हो, और खास तौर पे इसलिए ज्यादा समझते हैं कि हम फैजाबाद के पास सुल्तानपुर रहे 10 साल, तो अयोध्या का भी दिल समझते हैं। अगर मिल लिए होते तो अयोध्या में दिल हारना नहीं पड़ता। समझ रहे हैं आप। बहरहाल 4 जून को बाजार गिरता है और बाजार में शॉर्ट पोजीशन बनती है। उसी दिन यह तय हो जाता है कि यह बाजार तेजी के माहौल में जाएगा। क्यों? जो लोग शॉर्ट पोजीशन बनाए थे वो बहुत तकड़ी बनाए थे, उन्हीं को ऊपर टापा गया। अभी तक बाजार बढ़ता ही रहा और तब तक बजट आ गया। अब बजट के पहले ये टैक्सेशन का एक तो बहुत बड़ा हौवा खड़ा है, दूसरा सरकार टैक्स लगाएगी घटाएगी वो तो अपनी जगह है, कुछ पैसे इसे देगी। अब गठबंधन की सरकार है ये। गठबंधन, मोदी और भाजपा, ये 3 शब्द और हैं, जैसे बजट, बाजार और धोखा। धोखा क्यों लगता है? पहले गठबंधन की बात कर लेते हैं। तो गठबंधन की भी कुछ यार अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर किसी ने कुछ मांगा है तो बजट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो बातें पूरी करनी पड़ेंगी। और खास तौर पे तब जब 2 लाख करोड़ से ज्यादा का डिविडेंड आया। सब जगह गलियों में चर्चा है कि भाई इस बार 1 लाख करोड़ या 1,10,000 करोड़ ज्यादा डिविडेंड दिया है आरबीआई ने। सरकार ये कहां कहां खर्च करेगी? क्या सामाजिक तबके में संतुलन बैठाने के लिए कुछ लोक लुभावन योजनाएं लाएगी, वहां खर्च करेगी? कुछ महिलाओं की जेब में डालेगी पैसा, कुछ किसानों का बढ़ाएगी भत्ता, कहां डालेगी पैसा? या कुछ पैसा अपने गठबंधन वालों को भी देगी? पैसा तो पैसा ही है। उधर 11 लाख करोड़ का कह रहे हैं इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट होगा। रेलवे में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, ऑर्डर की तो झमाझम लगी है झड़ी। डिफेंस में जहाज बने हो चाहे ना बने हो, लेकिन अमेरिका से ज्यादा जहाज के ऑर्डर इंडियन कंपनीज को मिल गए। और ऑर्डर मिले हों, एग्जीक्यूट हुए हों ना हुए हों, लेकिन शेयर के दाम तो इतने तकड़े हो गए जैसे सब जंगी जहाज खड़े हैं। एक्सपोर्ट का पूरा खजाना तैयार है, बस एक्सपोर्ट होने लगेगा। यहां पे सरकार की मंशा पे कोई प्रश्न नहीं है। यहां पे इस बात पे प्रश्न है कि आम रिटेल इन्वेस्टर चेता कि नहीं चेता, कि आंख में पट्टी बांधकर भागता रहा, फोमो का शिकार हुआ। बाजार ने जिस रेट चाहा उस रेट रेलवे के शेयर उसको पहनाए, डिफेंस के शेयर पहनाए, शिपिंग कंपनी के शेयर पहनाए, और उसने खुशी खुशी पहने रणबांकुरों ने, जो रिटेलर्स हैं। अब अगर बाजार धोखा, यहां पे प्रश्न आता है। अब ये धोखा वर्ड यहां जस्टिफाई होगा। बजट में कोई ऐसी बात आ जाए और बाजार दे दे धोखा, तो बजट, बाजार और धोखा, तो हर आदमी के धुक धुक लगी कि कल बजट आने वाला। आज मैं रात में ये वीडियो प्रेषित कर रहा हूं आपके सामने, तो बता ये रहा हूं कि अगर बाजार गिरे और आप अब फंसे हुए हैं किसी भी शेयर में, तो घबरा कर, यहां से वीडियो की आत्मा शुरू होती है, घबरा कर कोई शेयर बेच मत। भरे वो रेलवे का शेयर हो, आईटी का शेयर हो, शिपिंग का शेयर हो, कोई भी किसी भी शेयर में बड़े दाम पे फंसे हो, बेचना मत। 2-3-4 महीने बाद रेट आ जाएंगे,
देखो करेक्शन ड्यू था, जुलाई के बाद अगस्त में पहले पानी बरसेगा और फिर आग बरसेगी। आगे 10-20 दिन का हो सकता है खेला, हमने बोला है तो 10 दिन आगे या 10 दिन बाद में काम होगा जरूर। क्यों? कोई बाजार हमारे कहने से नहीं चलता, लेकिन हम उसकी एक नब्ज पकड़ के चलते हैं। बाजार ऐसे ही करता है, वो सबको पैसा नहीं कमाने देता है बाजार। यार कितने बार बताया आपको, बताया ना कई बार। तो जो लोग शेयर पुराने रखे हुए पिछले साल के, उनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा घटेगा, थोड़ा सा मुनाफा घटेगा 10-20%, उनको भी नहीं बेचना है। और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं बेचा है, बजट के बाद अगर बाजार गिरे तो भी नहीं बेचना। हां, बजट के बाद अगर झन्नाटे से 25,000 की तरफ बसंती चलती है, अगर बसंती 25,000 का घर तोड़ती है, तो फिर आपके शेयर अगर कुछ बढ़े तो प्रॉफिट बुक कर लेना। देखो बहुत बड़ी कलाकारी होती है। आपने देखा निफ्टी को भगाते चले, लेकिन आपके पोर्टफोलियो के शेयर नहीं भागे। दूसरा, निफ्टी में वो शेयर भगाए गए जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं थे। ये बनी बनाई चौरस होती है। शतरंज की बिसात ऐसे बिछाई जाती है कि गुरु तुम्हारा प्यादा काम ना कर पाए और ऑपरेटर का प्यादा तुम्हारे राजा को गिरा दे, यानी कि तुम्हारे पोर्टफोलियो पे डेंट हो जाए, या कुछ उसको जो अच्छे शेयर चाहिए वो खींच ले। होता क्या है, निफ्टी बढ़ रही है, कुछ अलग तरह के शेयर भाग रहे हैं, आपके कुछ अच्छे शेयर भी नहीं भाग रहे हैं, आप कह रहे हैं फालतू शेयर है बेचो। यही फ्रस्ट्रेशन वो आपके मन में पैदा करना चाहता है बाजार और ऑपरेटर की एक बार फ्रस्ट्रेट हो ये शेयर बेचो। तुम्हारे वीक हैंड से उसके स्ट्रॉन्ग हैंड्स में वो शेयर गया और पता लगा बिसात जो बिछी थी वो पलट गई। अब पता लगा जो शेयर आप बेच के, जो शेयर उनके घोड़ों पे चले थे, वो घोड़े बंद हो गए चलना। जैसे आईटी के शेयर अभी चले थे, हो सकता है थोड़े दिन बंद हो जाए, तब आप सोचो यार आईटी के शेयर बेकार खरीद लिए अपने शेयर, और जो आपने शेयर बेचे वो चलना शुरू हो जाए। ये तरीका होता है, इस तरह से बाजार चलता है, पूरे मनोविज्ञान पे बाजार चलता है। फंडामेंटल गया तेल लेने। फंडामेंटल की खबर तो तब आती है जब बाजार के वैल्यूएशन को आपको ऊपर से वो चिल्लाता हुआ दिखाई पड़ता है बाजार, जब ऊपर से खाई में फेंकता है उठा के, तब आपको याद आता भाई रेलवे का शेयर में यार 5 साल का ऑर्डर बुक पहले से था, हम इतने महंगे में ले लिए। तब आपको याद आती है। उसके पहले तो पट्टी बांध के आप लोग दौड़ रहे होते हैं, और वो दौड़वाता भी वैसे ही है बाजार। बाजार में कहीं भी आप ये न्यूज नहीं सुनेंगे जिस समय शेयर भाग रहे थे। आपने टीवी में कहीं सुना जून में कि किसी शेयर की वैल्यूएशन महंगी हो गई है? बस खरीदे जाओ, रोज एक टारगेट दे रहे हैं, रोज टीवी में स्टॉक ऑफ द डे, ये डे वो डे सारे बता रहे हैं, शेयर बता दिया। और जब बाजार अब गिरा हुआ है, गिरने को है, तब बताया जा रहा है कि यार वैल्यूएशन बड़े महंगे हो गए हैं, और अगर आपने ले लिए तो थोड़े दिन के लिए या तो रुकना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये करेक्शन देंगे फिर नई चाल शुरू होगी। अब पब्लिक का जरा सा दिल है, वो कितना रुकेगी और कितना वो अपने को समझाएगी, वो तो शेयर कहीं ना कहीं बेच जाएगी घाटे में। अब दूसरे तरह के लोग, ये तो मैंने उनकी बात की जो शेयर खरीदे और बेच नहीं पाए और आ गया बजट। अब दूसरे तरह के लोग वो हैं जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया और पैसे हैं, तो वो लोग भी थोड़ा धैर्य रखें। हो सकता है बाजार आपके पसंदीदा शेयर में गिरावट दे, लेकिन समस्या यह होती है जब आपके पसंदीदा शेयर हो या कोई भी शेयर हो, उसमें गिरावट होती है तो आप इतना घबरा जाते हैं कि आप अच्छे शेयर को भी लेने में बहुत नानुकुर करते हैं, या बहुत गणित लगाते हैं, या हो सकता है आपका दिमाग ही नहीं काम करता उसमें। जैसे तेजी में दिमाग नहीं काम कर रहा था, तेजी में भी आप शेयर बेच नहीं पाए, और घटतौली में भी शेयर खरीदने में बड़ा डर लगता है। तो यार इतने सारे कोर्स किए टेक्निकल के, इतने चार्ट रीडिंग की, अभी सबके चार्ट रीडिंग के कोर्स फेल हो जाएंगे। धड़ाम से बाजार गिरेगा, एक क्या होता, सपोर्ट तोड़ेगा, फिर दूसरे सपोर्ट पे आ जाएगा, फिर कहेंगे भाई साहब ये सपोर्ट टूट गया था, अभी सपोर्ट से बाउंस बैक करेगा, रेजिस्टेंस आ रहा है और गिरेगा। ये सारे गणित टीवी में समझाने वाले के और जो यूट्यूब में समझाने वालों के लिए सही है। आपको मैं 100 बार बता चुका हूं, कई बार, हर महीने समझाता हूं, हर 2 महीने में ये इस तरह का मनोवैज्ञानिक वीडियो लाता हूं कि साइकोलॉजी बाजार की समझो, कि यार तुम 20% अगर कमाने की सोच रहे थे और 20% तुमको मिल रहा था,
अगर दादाजी आपको विप्रो 570 में बेचने को मिल रहा था तो आज आप आज का इंतजार कर रहे थे क्यों 10% गिर जाए, हम क्या करें 508 में। भले आप 450 का लिए थे जून में। देखो भाई, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है किसी शेयर की, लेकिन कोई ना कोई शेयर का उदाहरण लेकर तो समझाना ही पड़ेगा, पढ़ाई करानी पड़ेगी। तो ये एजुकेशनल वीडियो है। उसी तरह देखो, विप्रो शेयर की बात कर रहे हैं, 100-150 रुपया वो दे रहा था, आपसे लेते नहीं बना क्योंकि आपने कहा और लगता है 570 आ गया है और 630 जाने वाला है। अब 630 कैसे जाएगा वो, उसके पहले घुस जाएगा ना, फिर जाएगा, आपको फ्रस्ट्रेट करेगा सब पब्लिक का। भाई विप्रो के शेयर को अगर बढ़ना भी होगा, मान लो हमको तो पता नहीं बढ़ना है कि घटना है, तो पहले तो वीक हैंड से निकालेगा ना। वही किया उसने। ये एक शेयर का उदाहरण बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे शेयर हैं। आपने बेचा नहीं, क्यों? क्योंकि आप पहले से प्लानिंग करके बैठे नहीं हुए थे। दुश्मन आएगा तो मैं यहां गोली मारूंगा इसके सर में। जब ये सोच के नहीं बैठे होगे, दुश्मन अचानक आ जाएगा तो आप गन लोड करते रह जाओगे, गोलियां नहीं मार पाओगे, मार देगा खंजर आपके सीने में आके। समझ रहे हो कि नहीं? तो पहले से तैयारी करनी होती है बैटल में। युद्ध जो होता है, जहां होता है उस क्षेत्र में पहले से सैनिक तैयार रहता है। ये भी युद्ध है शेयर बाजार। पहले से तैयार रहना कि अच्छा गुरु विप्रो लिए थे, 100 रुपया मिल गया। 100 रुपये का मतलब समझ रहे हो, 20% मिल रहा था, 18% तो मिले रहा था, बेच के प्रॉफिट बुक करो। या फिर इस तरह के तुम कैंडिडेट हो कि लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हो, तुम्हें असर ना पड़ता हो कि वो 10% गिर गया विप्रो तो तुमको कोई दिक्कत ना आई हो, तब भी बात समझ में आती है। लॉन्ग टर्म वालों को तो कुछ सोचना ही नहीं, हमारा वीडियो भी नहीं देखना, किसी यूट्यूबर का वीडियो नहीं देखना है लॉन्ग टर्म वालों का जो 10 साल के खिलाड़ी। सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसा डालते जाओ, थोड़ा सा मार्केट का मजा लेना तो ईटीएफ में एसआईपी करते जाओ बस। ईटीएफ भारत का भविष्य है। फ्यूचर ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट इज ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। कोई हरा नहीं सकता है। 15 साल कर लोगे तो करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे 5,000 रुपए महीना डालो, 5,000 रुपए महीना डालो तो करोड़पति बन जाओगे। अब इतनी लाइन का एक वीडियो बना सकते हैं, उसको गणित लगाएंगे, ऐसे ऐसे बताएंगे, फिर एक्सेल सीट बनाएंगे तो बताएंगे, वो सब ना सोचो। 1,500 रुपए की भी एसआईपी चालू कर सकते हो, चाहे ईटीएफ में चाहे म्यूचुअल फंड में, किसी से कुछ नहीं पूछना। गंधौरे से गंधौरा म्यूचुअल फंड ले लोगे वो भी भागेगा 18% से, बहुत अच्छा ले लोगे 22-25% से भागेगा। ये याद रखना, जो म्यूचुअल फंड आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं कि कल करेंगे, क्योंकि एक टाइम एचडीएफसी टॉप 200 भी एकदम सबकी आंखों का तारा होता था, फिर वो सितारा बन के आसमान में कहां खो गया पता भी नहीं चला, उसका नाम भी बदल गया। तो मेरी बातों को जरा ध्यान से सुना करिए और उसका जो कहने के पीछे गूढ़ अर्थ है उसको पकड़ने की कोशिश किया हो। तो बसंती अगर गिर भी गई, 22,000 भी आ गई तो क्या दिक्कत है? 2,000 पॉइंट गिर तो 10 दिन काम मत करना अगर पैसे ना हो, और पैसे हो तो ईटीएफ लेते रहना थोड़े थोड़े, क्योंकि 20 दिन बाद 30 दिन बाद सितंबर में मार्केट चल देगा, या जब भी मार्केट गिरेगा तो उसके 20-25 दिन 1 महीने बाद बाजार चल देगा। उसका एक कारण है लिक्विडिटी बहुत है, बहुत ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड हाउस के पास भी है। वो चाहेंगे तो एक शीट टीवी में दिखाई पड़ रही थी, यहां शेयर कर देंगे, देख लेना, सबके पास पैसा है। और एफआईस भी खरीद रहे हैं, अब खरीदार हो गए एफआईस, पहले बेच के आए थे अब खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे नाटक आपको दिखाएंगे और इसी बीच आप देखेंगे कि एफआईस खरीदारी कर रहे हैं, बाजार घुसा जा रहा है। आप कहेंगे यो क्या हो रहा है? जैसे पहले एफआईस सेलिंग कर रहे थे और बाजार चढ़ा जा रहा था। कुछ भी पक्का नहीं होता, कोई भी गणित का फार्मूला शेयर मार्केट में फिट नहीं होता। देश काल परिस्थिति के अनुसार बाजार में हर बार फार्मूले अलग अलग बनाए जाते हैं, है ना, और उसी पे बाजार चलाया जाता है। तो आप कोई भी रेखा पकड़ के ये नहीं कह सकते कि यार ये वाली पकड़ रहा है ट्रेंड तो अब ऐसे ही चले। कभी कभी ट्रेंड 10 साल तक रिपीट नहीं होता, 20 साल तक नहीं रिपीट होता, उसके बाद रिपीट होता है। उतनी देर में तो भैया कस्टमर कितने रिपीट हो जाते हैं, दनादन बदल जाते हैं। एक लॉट आती है, फ्यूचर में घुस जाती है, खत्म हो जाती है, बाहर हो जाती है। 6-6 महीने में तो आदमी बदला जा रहा है शेयर मार्केट में, 10-20 साल की कौन बात करे। तो हमारा वीडियो थोड़ा सा अलग था। बजट में सबकी आशाएं बहुत सारी हैं, लेकिन वो बजट ही बताएगा कि किस किस की आशाएं पूरी करेगा। सरकार की अपनी क्षमता है
और अपनी जिम्मेदारियां हैं, अब गठबंधन की भी जिम्मेदारी है तो वो उस तरह से काम करेगी। सरकार अपने को भी बचा के चलेगी, 3 स्टेट के चुनाव भी लगे हैं तो उस तरह का भी काम करेगी। अगर बहुत कुछ रेवड़ियां बाजार की, जो रेवड़ियां हिस्से की वो समाज में बांट दी, यानी कि जनता में बांट दी, तो फिर वो चीज बाजार को ना अच्छी लगे। बाजार तो अपने हित की बात जानता है कि बाजार को कैसे फायदा होगा। बाजार को तब फायदा होगा जब कंजम्पशन बढ़ेगा, चीजें बिकेंगी, चीजें बनेंगी, इंफ्रा, रोड, ऑटो, है ना, ईवी, दुनियादारी जो भी कुछ है। वो तो कहती नहीं कि जनता को पैसा मिल जाए फ्री में। हाँ, जनता को इस तरह का पैसा मिले अगर कि वो खपत करे वापस उन्हीं के सामान को खरीदने में जो कंपनियां बाजार में लिस्टेड है, तो बहुत फायदा होगा। तो ये सारे गणित आपके लगाने से पहले बाजार लगा लेगा। और बाजार में अगर पैसा सबके पास रखा है म्यूचुअल फंड के पास, तो महंगा बाजार में तो खरीदेंगे नहीं तो उनको प्रॉफिट कैसे होगा। तो पहले बाजार को गिराया जाएगा। मान लो बजट बहुत भी अच्छा है तो भी बढ़ा के गिरा देंगे, उनको बहाना चाहिए या और कोई न्यूज का इंतजार कर रहे होंगे, न्यूज चाहिए बाजार को गिराने के लिए। तो कुछ ना कुछ करके बाजार गिरा के नीचे के रेट पे माल खरीदा जाएगा। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के हैं वो परेशान ना हो, और जो लोगों ने अभी खरीद लिया वो भी पैनिक होके माल ना बेचे। उनका भी रेट आ जाएगा दिवाली तक, ये याद रखिएगा, दिवाली तक सबके रेट आ जाएंगे। एक बार आखिरी यूफोरिया 2025 का और होगा, 26 में शायद खत्म होगा। मैं कभी भी गलत होने का अधिकार रखता हूं, कभी भी गलत हो सकता हूं, कोई भगवान थोड़ी ना हूं, मैंने थोड़ी ना अवतार लिया है ऊपर से। मुझ पे तो बस परमात्मा की थोड़ी सी कृपा है, जैसे आप सब पे कृपा है। तो इसलिए हम भी गलत हो सकते हैं। ये तो हमारी नितांत निजी राय है, पर्सनल ओपिनियन है, नो बाय सेल रिकमेंडेशन। वीडियो समझ में आया और वीडियो में जो बात बोली है उसके पीछे का तात्पर्य समझ जाए तो वीडियो मेरा बनाना सफल हो जाएगा, आपका देखना सफल हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ी साइकोलॉजी सीखनी पड़ेगी। हाँ, ये जरूर है कि जो 5-10 साल हमारे साथ रुका वो मास्टर तो नहीं, लेकिन बाजार में खाने कमाने लायक हो जाएगा, जैसे हम खाने कमाने लायक हैं। आज की वीडियो को यहीं विराम दिया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और मैं अच्छा लगा हूं तो मेरे चैनल आनंद भाव को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।